हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बात करने जा रहे हैं सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल की। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक रहता है हमारा सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का। मेनली ये टॉपिक जो है वह सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का है। तो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल के अगर स्टूडेंट्स हम बात करें तो इसका जनरल यूज़ जो होता है वह डेवलपमेंट ऑफ सॉफ्टवेयर, यानी कि सॉफ्टवेयर को जब डेवलप करते हैं उस केस में होता है। इसमें हमें कुछ स्टेजेस होती है, जिसमें कि सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल में कुछ स्टेजेस होती है जिनसे होके एक सॉफ्टवेयर डेवलप होता है, यानी कि जिन स्टेज को पास करके प्रोग्राम्स को एक सॉफ्टवेयर डेवलप करने के लिए कहा जाता है। आइए डिस्कस करते हैं उन स्टेजेस के बारे में जो कि HDLC के लाइफ साइकिल के अंदर आती है। सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल को जानते हैं पहले कि यह किस पर्पस के लिए यूज़ की जाती है। HDLC इज अ प्रोसेस दैट क्रिएट्स अ स्ट्रक्चर। सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल जो होती है यह एक प्रोसेस होती है जिसके थ्रू हम क्रिएट्स करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ डेवलपमेंट ऑफ सॉफ्टवेयर, यानी कि सॉफ्टवेयर की डेवलपमेंट के स्ट्रक्चर को हम तैयार करते हैं HDLC प्रोसेस की हेल्प से। देयर आर डिफरेंट फेसेस विद इन HDLC। अगर हम बात करें सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल की तो इसमें हमारे डिफरेंट फेसेस रहते हैं एंड ईच फेज हैज़ इट्स वेरियस एक्टिविटीज़। और जो भी फेजेस होते हैं इसमें उसकी अपनी अलग एक्टिविटी या स्पेसिफिक एक्टिविटी रहती है। इट मेक्स द डेवलपमेंट टीम, यानी कि यह डेवलपमेंट टीम को बनाती है एबल टू डिज़ाइन, यानी कि डेवलपमेंट टेबल को अलाउ करती है डिज़ाइन करने के लिए, या उनको इस एबल बनाती है कि वह डिज़ाइन कर सके प्रोग्राम्स को। देन क्रिएट एंड डिलीवर अ हाई क्वालिटी प्रोडक्ट, जिसकी हेल्प से वह क्रिएट कर सके और डिलीवर कर सके एक हाई क्वालिटी प्रोडक्ट को। HDLC डिस्क्राइब्स वेरियस फेसेस ऑफ सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, यानी कि सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट साइकिल जो होती है वह डिस्क्राइब करती है वेरियस फेसेस को सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के एंड द ऑर्डर ऑफ एग्जीक्यूशन ऑफ फेसेस, और उस पर्टिकुलर ऑर्डर को जो कि पर्टिकुलर फेसेस यूज होते हैं उनके एग्जीक्यूशन के रिगार्डिंग। ईच फेज रिक्वायर डिलीवरेबल फ्रॉम द प्रीवियस फेज, यानी कि अगर हम बात करें जितने भी फेसेस हमारी यूज़ होते हैं उन पर पर्टिकुलर इनपुट जो आता है उसका कंफर्मेशन जरूरी रहता है प्रीवियस फेज का इन अ लाइफ साइकिल सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट प्रोसेस, यानी कि सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट प्रोसेस में रिक्वायरमेंट्स आर ट्रांसलेटेड इनटू डिज़ाइन। जो रिक्वायरमेंट्स रहती हैं, जैसे सपोज कीजिए कि हम कोई पर्टिकुलर प्रोडक्ट मार्केट में हमारा जो है सॉफ्टवेयर आने वाला है, तो उससे पहले उसकी रिक्वायरमेंट क्या है यूज़र्स की, उसके लिए ध्यान में रखा जाता है। देन उसको फिर फर्दर डिज़ाइन किया जाता है। डिज़ाइन इनटू डेवलपमेंट, यानी कि डेवलपमेंट में उसको डिज़ाइन किया जाता है। देन डिज़ाइनिंग के बाद उसकी कोडिंग होती है। देन आफ्टर कोडिंग उसकी टेस्टिंग होती है एंड टेस्टिंग के बाद यह जो है मेंटेनेंस के फेज के बाद जो है क्लाइंट को दे दिया जाता है फॉर द यूज़ ऑफ द पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर, यानी कि उस पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर को यूज़ करने के रिगार्डिंग। यहाँ पर आपके सामने स्टूडेंट्स दे रखी है डिफरेंट फेसेस ऑफ द सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल, यानी कि सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल की यहाँ पर आपके सामने डिफरेंट फेजेस से रखे हैं। फर्स्ट फेज रहता है हमारा रिक्वायरमेंट फेज। रिक्वायरमेंट फेज में हम जो है रिक्वायरमेंट एनालिसिस करते हैं। देन डिज़ाइनिंग फेज, एंड डिज़ाइनिंग फेज के बाद डेवलपमेंट फेज जो हम कोडिंग कहते हैं जिसको। देन टेस्टिंग के बाद देन डिप्लॉयमेंट फेज जिसे हम इम्प्लीमेंटेशन कहते हैं। देन लास्ट फेज जो होता है हमारा, जिसमें हमारे आफ्टर दिस लास्ट फेज द प्रोडक्ट विल बी हाई क्वालिटी प्रोडक्ट विल बी गिवन टू द क्लाइंट को दे दिया जाता है।
तो अगर हम फर्स्ट फेज की बात करें स्टूडेंट, तो फर्स्ट फेज रहता है हमारा रिक्वायरमेंट फेज। दिस इज़ द मोस्ट क्रूशियल फेज ऑफ द सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल। यानी कि यह हम बात करें रिक्वायरमेंट फेज की, तो यह बहुत ही इंपॉर्टेंट फेज रहता है सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल का फॉर डेवलपिंग टीम। यानी कि डेवलपमेंट टीम जो होती है सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल में उनके लिए, एज वेल एज फॉर द प्रोजेक्ट मैनेजर, और उस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट का सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में जो मैनेजर होता है उसके रिगार्डिंग भी। ड्यूरिंग दिस फेज द क्लाइंट स्टेट्स रिक्वायरमेंट्स। यानी कि जो क्लाइंट्स होते हैं वह अपनी रिक्वायरमेंट्स को बताते हैं या उनसे हमें कम्युनिकेट रहता है नेविगेशन के थ्रू। देन स्पेसिफिकेशंस, एक्सपेक्टेशन, या उनकी क्या स्पेसिफिकेशन होनी चाहिए उस सॉफ्टवेयर की, या उनकी क्या एक्सपेक्टेशंस रहती हैं उस पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर से रिलेटेड, एंड एनी अदर स्पेशल रिक्वायरमेंट, और उनकी कोई स्पेशल रिक्वायरमेंट भी रह सकती है उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट को लेकर, रिलेटेड टू द प्रोडक्ट और सॉफ्टवेयर। यानी कि जिस चीज़ की भी हम रिक्वायरमेंट करते हैं इंफॉर्मेशन की, वह हमारा पर्टिकुलर प्रोडक्ट भी हो सकता है या फिर सॉफ्टवेयर भी हो सकता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं स्टूडेंट डिज़ाइन फेज की। डिज़ाइन फेज हम जनरली बात करें तो यह एक प्रोग्रामिंग कॉन्सेप्ट ही होता है जिसमें हम सॉफ्टवेयर की हेल्प से अपनी प्रोग्रामिंग को परफॉर्म करते हैं, चाहे वह प्रोग्रामिंग हमारी डिज़ाइन बेस हो या प्रोग्रामिंग बेस हो। ठीक है, तो आइए डिस्कस करते हैं। द डिज़ाइन फेज इंक्लूड अ डिटेल्ड एनालिसिस ऑफ न्यू सॉफ्टवेयर अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट फेज। यानी कि डिज़ाइन फेज में हमारे डिटेल्ड एनालिसिस करते हैं हम न्यू सॉफ्टवेयर की, जो कि हमें इंफॉर्मेशन मिली थी रिक्वायरमेंट फेज से उसके अकॉर्डिंग। दिस इज़ द हाई प्रायोरिटी फेज इन द डेवलपमेंट लाइफ साइकिल। यह डेवलपमेंट लाइफ साइकिल में सबसे हाई प्रायोरिटी का फेज रहता है, बिकॉज द लॉजिकल डिज़ाइनिंग ऑफ द सिस्टम इज़ कन्वर्टेड इनटू फिजिकल डिज़ाइनिंग। क्योंकि यहाँ पर जो भी हम लॉजिकल डिज़ाइनिंग करेंगे वह हमारी फिजिकल डिज़ाइनिंग में कन्वर्ट होकर यूज़र तक जानी होती है। द डिसीजन ऑफ ऑल रिक्वायर्ड एसेंशियल टूल्स सच एज प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। अब हम बात कर रहे हैं सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल की, तो यहाँ पर जनरली जो डिज़ाइनिंग फेज है उसमें टोटल डिज़ाइनिंग जो होती है वह प्रोग्रामिंग की हेल्प से होती है। तो उन प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस की हेल्प से होती है, उनके नाम कुछ इस तरीके से हैं, जैसे कि जावा, .NET, PHP, ठीक है, डेटाबेस लाइक ओरेकल, यानी कि डेटाबेस में हम ओरेकल यूज़ करते हैं। नेक्स्ट आती है फील्ड हमारी बिल्ड और डेवलपमेंट फेज। बिल्ड और डेवलपमेंट फेज आफ्टर द सक्सेसफुल कंप्लीशन ऑफ द रिक्वायरमेंट। यानी कि जब हमारी सक्सेसफुल कंप्लीशन हो जाती है रिक्वायरमेंट फेज की और डिज़ाइन फेज की, द नेक्स्ट स्टेप इज़ टू इम्प्लीमेंट द डिज़ाइन इनटू द डेवलपमेंट ऑफ अ सॉफ्टवेयर सिस्टम। तो जो नेक्स्ट स्टेप होता है उसमें हम जो है इम्प्लीमेंट करते हैं डिज़ाइन को डेवलपमेंट, सॉफ्टवेयर की डेवलपमेंट प्रोसेस में। यानी कि उसमें हम प्रोग्रामिंग की हेल्प से कोडिंग को एंटर कराते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। नेक्स्ट अब हमने कोडिंग की है, ठीक है, देन टेस्टिंग इज़ द लास्ट स्टेप ऑफ कंप्लीटिंग अ सॉफ्टवेयर सिस्टम। टेस्टिंग की अगर हम बात करें तो ये हमारा लास्ट स्टेप रहता है सॉफ्टवेयर कंप्लीशन को लेकर। इन दिस फेज आफ्टर गेटिंग द डेवलप्ड GUI एंड बैक एंड कॉम्बिनेशन। यानी कि यहाँ पर हमें जो भी GUI सपोर्ट मिलता है, यानी ग्राफिकल यूजर इंटरफेस बेस्ड सपोर्ट मिलता है, और उसमें बैक एंड में जो सॉफ्टवेयर यूज़ किए गए हैं वो सपोर्ट मिलता है। देन उसमें कोई एरर या डिस्टर्बेंस तो नहीं आ रही, उसको देखने के लिए हम टेस्टिंग करते हैं। इट इज़ टेस्टिस अगेन द रिक्वायरमेंट स्टेट इन द रिक्वायरमेंट फेज। और यह देखते हैं हम कि यूज़र ने हमसे जो रिक्वायरमेंट की थी उसके रिगार्डिंग हमारा जो सॉफ्टवेयर है वह कहीं प्रॉब्लम तो नहीं कर रहा। नेक्स्ट फेज आता है डिप्लॉयमेंट या डिलीवर फेज। डिप्लॉयमेंट या डिलीवर फेज व्हेन सॉफ्टवेयर टेस्टिंग इज कंप्लीटिंग। यानी कि जब सॉफ्टवेयर टेस्टिंग कंप्लीट हो जाती है विद अ सेटिस्फाइंग रिजल्ट, यानी कि सेटिस्फाई रिजल्ट के साथ, एंड देयर आर नो रिमेनिंग इश्यूज इन द वर्किंग ऑफ द सॉफ्टवेयर। और वहाँ पर सॉफ्टवेयर के रिगार्डिंग कोई भी इशू नहीं रहता। इट इज़ डिलीवर्ड टू द कस्टमर फॉर देयर यूज़। तो फिर वहाँ पर वह चीज़ जो है वो कस्टमर को यूज़ के लिए दे दी जाती है। देन द लास्ट वन इज मेंटेनेंस। द मेंटेनेंस फेज इज द लास्ट एंड लॉन्ग लास्टिंग फेज। मेंटेनेंस फेज की अगर हम बात करें सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल में, तो यह हमारा सबसे ज़्यादा मतलब सबसे लास्ट और लंबा चलने वाला फेज रहता है सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल में।
बिकॉज इट इज़ द प्रोसेस, यह वह प्रोसेस है विच कंटिन्यू, जो कि कंटिन्यू रखती है अंटिल द सॉफ्टवेयर लाइफ साइकिल कम टू एन एंड। यानी कि यह सॉफ्टवेयर लाइफ साइकिल को एंड तक लाने का वर्क करती है, इसीलिए हम इसको मेंटेनेंस फेज बोलते हैं। तो स्टूडेंट्स, आज जो हमने पढ़ा वो हमने पढ़ा सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल के बारे में। कि सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल जो होती है यह स्ट्रक्चर को तैयार करती है सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के। इसमें जो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट की प्रोसेस है वो डिफरेंट फेसेस से होकर गुजरती है, और पर फेज जो होता है यानी कि ईच फेज, जितने भी फेजेस 6 फेजेस यूज होते हैं, उन 6 फेज के अपने स्पेसिफिक टास्क और स्पेसिफिक फंक्शंस होते हैं। ये डेवलपमेंट टीम को एबल बनाता है डिज़ाइन करने के लिए, ताकि वह हाई क्वालिटी प्रोडक्ट को प्रिपेयर कर सके। यहाँ पर वेरियस फेसेस ऑफ सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट होते हैं, और यहाँ पर उनके ऑर्डर्स जो होते हैं एग्जीक्यूशन के वो भी डिफरेंट रहते हैं। ईच फेस रिक्वायर्स डिलीवरेबल फ्रॉम द प्रीवियस फेस इन अ लाइफ साइकिल, यानी कि ईच फेस जो है वह प्रीवियस फेस से कनेक्ट होगा, जिसके थ्रू सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल जो है वह हमारा क्रूशली वर्क करेगा। रिक्वायरमेंट्स जो होती हैं उनको हम डिज़ाइन में कन्वर्ट करते हैं, डिज़ाइन डेवलपमेंट में कन्वर्ट करते हैं, और डेवलपमेंट को हम टेस्टिंग में, और टेस्टिंग के बाद उस प्रोडक्ट को पर्टिकुलरली डिप्लॉयमेंट या डिलीवर के थ्रू कस्टमर को या क्लाइंट को यूज़ करने के लिए दे दिया जाता है। तो यह हमारी कुछ बेसिक प्रोसेस रहती है स्टूडेंट सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल के रिगार्डिंग। तो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल में कुछ हमारे 7 फेसेस रहते हैं, जैसे कि 6 फेसेस रहते हैं, रिक्वायरमेंट फेस, डिज़ाइनिंग फेस, डेवलपमेंट फेस, देन टेस्टिंग फेस, डिप्लॉयमेंट फेस, एंड द लास्ट वन इज मेंटेनेंस फेस, जो कि हमारा लॉन्ग एंड लास्टिंग फेस रहता है, जो कि हमारे पूरे सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल को एंड तक लाने का वर्क करता है। सो स्टूडेंट्स, आई होप आज का जो लेक्चर है वह आप लोग को अच्छे से समझ में आया होगा। सो आज के लिए थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।